श्री रामाभ्याय नमः। ओम श्री हनुमतभ्याय नमः। ओम श्री महेश्वरभ्याय नमः। तात में तुहे बर जऊँ राजा, कहीं कथा तब परम अकाजा। चटे श्रवणी यह परति कहानी, नासि तुम्हारे सत्य मम वाणी। यह प्रगटे यथो वाद्युज श्रापा, नासि तोरे सुन भानु प्रतापा। आनि उपाय निधन तब नाही, जो हरिहर को पै मन माही। जो हरिहर को पै मन माही। हे राजन, मैं तुमको इसलिए मना करता हूँ कि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। छठे कान में यह बात पढ़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। मेरा यह वचन सत्य जानना। हे प्रतापवानु, सुनो, इस बात के प्रकट करने से अथवा ब्राह्मणों के शाप से तुम्हारा नाश होगा, और किसी उपाय से चाहे ब्रह्मा और शंकर भी मन में क्रोध करें, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। सत्यनाथ पदु गए नृपे भाषा, द्विज गुरु को पिकहु को राखा। राखई गुरु जो को पे विधाता, गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। जो न चलबो हम कहे तुम्हारे, हो नास नहीं सोच हमारे। एक डर डरपते मने मोरा, प्रभु महादेव अश्रापुत घोरा। एक डर डर पति मन मोरा, प्रभु महिदेवो श्रापयति घोरा। राजा ने मुनि के चरण पकड़कर कहा, हे स्वामी, सत्य ही है। ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहिए कौन रक्षा कर सकता है। यदि ब्रह्मा भी क्रोध करें तो गुरु बचा लेते हैं, पर गुरु से विरोध करने पर जगत में कोई भी बचाने वाला नहीं है। यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलूंगा तो भले ही मेरा नाश हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं है। मेरा मन तो, हे प्रभु, केवल एक ही डर से डर रहा है कि ब्राह्मणों का शाप बड़ा भयानक होता है। होय विप्र बसि कवन विधि, कहु कृपा करिसु। तुम तज दीन दयाल निज, हेतु न देखूं को। तुम तज दीन दयाल निज, हेतु न देखूं को। वे ब्राह्मण किस प्रकार से बस में हो सकते हैं, कृपा करके वह भी बताइए। हे दीन दयालु, आपको छोड़कर और किसी को मैं अपना हेतु नहीं देखता हूँ। सुनु नृपो बेविध जतन जग माही, कष्ट साध्य पुनि होय के नाही। अहे के अति सुगमि उपाय, तहाँ परंतु एक कठिनाई। ममुआधीन जुगत नृप सोई, मोर जाबो तब नगर न होई। आजु लागे अरु जबो ते भयो, काहू के ग्रह जामो न गयो। आजु लगे अरु जबो ते भयो, काहू के ग्रह जामो न गयो। तपस्वी ने कहा, हे राजन, सुनो, संसार में उपाय तो बहुत हैं, पर वे कष्ट साध्य हैं, बड़ी कठिनता से वन में आते हैं, और इस पर भी सिद्ध हों या न हों, उनकी सफलता निश्चित नहीं है। हाँ, एक उपाय बहुत सहज है।
परंतु उसमें भी एक कठिनता है। हे राजन, वह एकटू तो मेरे हाथ है, मेरा जाना तुम्हारे नगर में हो नहीं सकता। जब से पैदा हुआ हूँ तब से आज तक मैं किसी के घर अथवा गांव नहीं गया। जो न जाऊं तब वो ये काजू बना आई यसो मंजसियाजू। सुन महेश बोले मृदुबानी, नाथ निगमो वश नीत बखानी। बड़े स्नेह लघु नय पर करही, गिर निज सिरन सदा तृण धरही। जलदि अगाध मौल वह फेनु, संतति धरन धरत सिरेनु। संतति धरन धरत सिरेनु। परंतु यदि नहीं जाता हूँ तो तुम्हारा काम बिगड़ता है। आज यह बड़ा असमंजस आ पड़ा है। यह सुनकर राजा कोमल वाणी से बोला, हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही है कि बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते ही हैं। पर्वत अपने सिरों पर सदा तृण घास को धारण किए रहते हैं। अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फेन को धारण करता है और धरती अपने सिर पर सदा धूलि को धारण किए रहती है। अस कहे गहे नरेश पद, स्वामी हो कपालो कृपालु। मोहे लाग दुख सही प्रभु, सज्जन दीन दयाल। मोहे लाग दुख सही प्रभु, सज्जन दीन दयाल। ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी, कृपा कीजिए, आप संत हैं, दीन दयाल हैं, अतः हे प्रभु मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य सहिए। जानी निर्भय आपन आधीना, बोला तापस कपट प्रवीणा। सत्य कहूँ भूपति सुन तो हुई, जग नाहिन दुर्लभ कछु मोहि। अवसि काजू में करहूँ तोरा, मन तन बचन भगतु ते मोरा। जोगी जुगति तपो मंत्र प्रभाऊ, फलै तबहि जब करे दुराऊ। फलै तबहि जब करे दुराऊ। राजा को अपने अधीन जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूँगा, क्योंकि तुम मन, वाणी और शरीर तीनों से मेरे भक्त हो। पर योग, युक्ति, तप और मंत्र का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वे छिपा कर किए जाते हैं। जो नरेश में करूं रसोई, तुम पर सो मोहे जाने न कोई। अन्न सुजोई जोई भोजन करई, सोई सोई तब आयुष अनुसरई। पुण्य तिन की ग्रह जीवई जो, तब बस होए भूख सुन सो। जायु पायु रचऊ नृपयेहु, संबत भरे संकल्प करेहु। संबति भरे संकल्प करेहु। हे नरपति, मैं यदि रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो और मुझे कोई जानने न पावे, तो उसे उस अन्न को जो जो खाएगा सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। यही नहीं, उन भोजन करने वालों के घर भी जो कोई भोजन करेगा, हे राजन सुनो, वह भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। हे राजन, जाकर यह उपाय करो और वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प कर लेना। नित्य नूतन द्विज सहेस सत, बरेहु सहेत परिवार। मैं तुम्हारे संकल्प लग,
दिन ही करवे जीवनार। मैं तुम्हारे संकल्प लगी दिन ही करवी जीवनार। नित्य नए 1,00,000 ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रित करना। मैं तुम्हारे संकल्प के काल अर्थात 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूंगा।